नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 4 महीने पहले आज तक ने एक मुहिम शुरू की थी, एक बेगुनाह हिंदुस्तानी जोड़े को वापस हिंदुस्तान लाने की। यह बेगुनाह जोड़ा यानी ओनिबा और शरीक कतर की जेल में बंद थे पिछले 2 सालों से, लेकिन आज तक की मुहिम आखिरकार रंग लाई। ठीक होली के दिन यानी 29 मार्च को कतर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि ओनिबा और शरीक बेगुनाह है, इसलिए उन्हें वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाना चाहिए। यानी अब दोनों के हिंदुस्तान आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन, गैंगस्टर, चोर, लुटेरे, भगोड़ों को विदेश से भारत लाने के लिए सरकार और एजेंसियां हमेशा कोशिशें करती रही हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब विदेश की जेल में बंद एक बेगुनाह हिंदुस्तानी जोड़े को बाइज्जत भारत लाने के लिए सरकार और एजेंसियों ने ऐसी मिसाल पेश की है। आज तक की मुहिम आखिरकार रंग लाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रधानमंत्री दफ्तर, विदेश मंत्रालय और कतर में भारतीय दूतावास की मेहनत का नतीजा आखिरकार सामने आ गया। जी हां, पिछले करीब 2 साल से कतर की जेल में बंद मुंबई की ओनिबा और शरीक को ऐन होली और शबे बारात के दिन कतर की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब ओनिबा और शरीक कभी भी भारत डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि वो अगले हफ्ते अपने घर में होंगे। पुलिस, एनसीबी और दूसरी तमाम सरकारी एजेंसियों पर वक्त बेवक्त ये इल्जाम लगते रहे कि कैसे उन्होंने किसी बेगुनाह को झूठे मुकदमे में फंसाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन यहां कहानी न सिर्फ उल्टी है बल्कि दिल को छू लेने वाली है। कतर की अदालत ने जिस हिंदुस्तानी जोड़े यानी ओनिबा और शरीक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर 10 साल की सजा सुनाई थी, उस ओनिबा और शरीक की बेगुनाही के सबूत कतर से दूर हिंदुस्तान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जुटाए। फिर इन सबूतों को प्रधानमंत्री दफ्तर और विदेश मंत्रालय की मदद से कतर में भारतीय दूतावास के जरिए कतर के अधिकारियों तक पहुंचाया। नतीजा सामने है, ओनिबा और शरीक अब आजाद होने जा रहे हैं। इनकी आजादी की इस मुहिम का हिस्सा आज तक भी बना। आज तक की मुहिम ने भी शुरू से बहुत हल्की बहुत अच्छे से मेरे बच्चों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर बात को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं उनको बहुत थैंक्स बोलूँगी। मेरे अंदर की फीलिंग्स को भी समझ के, हमारे घर की फीलिंग्स को समझ के अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो लोगों के लिए शायद नसीहत भी हो जाए। On 29th of March 2021 ये एक हिस्टोरिकल डे रहा इस पूरे केस के लिए, जिस दिन कंसर्न कोर्ट इन कतर ने इन ओनिबा कुरैशी और उसके हस्बैंड शरीक कुरैशी को on the basis of evidences, on the basis of the investigation conducted in India, उसके मद्देनज़र और उसकी सेंटिटी को एक्सेप्ट करते हुए इनको रिलीज कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले में कतर की अथॉरिटी या अदालत भी गलत नहीं थी। 6 जुलाई 2019 को कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओनिबा और शरीक के बैग से 4 किलो चरस मिला था। यानी ओनिबा और शरीक चरस के साथ एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़े गए थे। इन दोनों ने यह भी कबूल किया था कि जिस बैग में चरस रखा है वो बैग इन्हीं का है, मगर साथ ही ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि उन्हें नहीं मालूम कि ये चरस बैग में कहां से आया। चूंकि चरस के साथ दोनों रंगे हाथों पकड़े गए थे, लिहाजा दोनों के केस कमजोर थे। 2019 में ही कतर की एक अदालत ने दोनों को 10 साल कैद की सजा सुना दी। ओनिबा ने कतर की जेल में ही एक बेटी को जन्म दिया। लगा इन दोनों की जिंदगी अब अगले 10 सालों तक जेल में ही कटेगी, लेकिन कतर से दूर मुंबई में बैठे ओनिबा और शरीक के माँ बाप को अपने बच्चों की बेगुनाही का यकीन था। लिहाजा वो पहले मुंबई पुलिस के पास गए और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गए। फिर उसके बाद हमारे को लगा कि हमें इससे हमें और आगे जाना की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े पैमाने पे फंस गए हैं और बहुत दूर जाके फंसे हैं। अपने वतन से बाहर एक नए शहर में, एक नए मुल्क में, कतर जैसी जगह में फंस गए। मतलब वो तो फिर वहाँ से हमने अपने पेपर्स वर्क तैयार करने शुरू किए मेरे शौहर ने, कि मैं अपनी बेटी को लाने के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको लेटर डालूँगा, एनसीबी नार्को डिपार्टमेंट को बताऊँगा कि मेरे बच्चों के जो सबूत हैं वो मैं इनको दूंगा। पेरेंट्स ने यहाँ पे वेरियस फोरम्स में कंप्लेंट्स लॉन्च करी कि इनके बच्चों को नॉलेज नहीं थी कि उनके बैग में ड्रग्स थे। उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑडियो क्लिपिंग भी दी इनके फ़ोन में जो थी। एनसीबी के पास भी ऐसी एक कंप्लेंट आई।
उस कंप्लेंट की इंक्वायरी दिल्ली ऑपरेशन यूनिट ने करी। उम्मीदें दम तोड़ रही थी, रास्ता सूझ नहीं रहा था, और तभी ऐसे में शरीक के मोबाइल ने वो उगल दिया जिसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ओनिबा और शरीक बेकसूर है। दरअसल शरीक के मोबाइल में इस पूरी कहानी और साजिश की विलन यानी शरीक की सगी बुआ तबस्सुम की वो आवाज कैद थी जो ये बता रही थी कि कैसे उसने पान के जर्दे के नाम पर शरीक के बैग में चरस रख दिया था। मतलब मालिक में क्या रहता है? हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है। देख नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मतलब ऐसा कोई ऐसा मतलब गोल्ड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं रे गोल्ड, अरे पागल गोल्ड आने के टाइम लेकर आते कि जाने के टाइम गोल्ड लेके जाएगा ये? नहीं मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ तो नहीं गोल्ड तो बेटा गोल्ड तो अपन लेकर आते मेरा बच्चा, वहाँ से खाली हाथ आना है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कुछ भी नहीं लाना है, एकदम फ्री होके आना है। नहीं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, दो बैग रहेंगे, लेकिन बैग बेटा बराबर ध्यान में रखना, अपने बैग फौरन उठाने के। हाँ अपने बैग उठाने का है दोनों, और फिर अपने को सीधा सामने ही एग्जिट है ना ये। हाँ एग्जिट है, फटाफट निकल जाए। और तबस्सुम निज़ाम कारा जैसे दुश्मन आस्तीन के सांप छुपे बैठे होते हैं, सगे रिश्तों में पता नहीं चलता, इसलिए कहीं भी जाते वक्त अपना बहुत ध्यान रखें कि हमारे कौन कब हमको धोखा न दे दे। को उनकी सगी फूफी ने किस हनीमून पैकेज के नाम पर उनको धोखा देकर भेजा, और हम वो राज़ी नहीं थे, तो उन्हें किसी न किसी तरह कन्विंस करा, तैयार करा, फिर वो जाने के लिए राज़ी हुए। तो बच्चे बोल कर गए हमके मम्मी हम 4 दिन के लिए कतर के लिए जा रहे हैं, ज़रा घूमने के लिए। इस सबूत के हाथ लगते ही एनसीबी ने चंडीगढ़ में एक छापा मारा और यहां से ओनिबा और शरीक की बेगुनाही के और भी सबूत हाथ लगते गए। एनसीबी इन्वेस्टिगेशन उस सीजर से स्टार्ट होती है जहाँ पे चंडीगढ़ में ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन के बेसिस पे जो बैकवर्ड लिंकेजेस पाई गई, पता लगा कि सिंडिकेट का जो किंग पिन है वो निज़ाम कारा चलाता है। निज़ाम कारा को फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मुंबई से अरेस्ट किया गया अलॉन्ग विद हिज वाइफ शाहिदा। वर्जन्स रिकॉर्ड किए गए, एविडेंसेस कलेक्ट की गई। जो ओनिबा कुरैशी के फादर ने जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स एनसीबी को दी थी उनको ऑन रिकॉर्ड लिया गया। उन सब का जो कोरबरेटेड एविडेंस बना, उससे पता लगा कि ये इस ओनिबा कुरैशी और उसके हस्बैंड की नॉलेज में कि उनके बैग में ड्रग्स है, ये नहीं था। कहानी अब साफ हो चुकी थी। दरअसल हनीमून पैकेज के नाम पर शरीक की अपनी ही बुआ ने शरीक और ओनिबा के बैग में चरस रखा और इन्हें कतर भेज दिया, जहां दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। पर मामला विदेश का था, हिंदुस्तान के दायरे से बाहर। चरस के असली गुनहगार हिंदुस्तान में एनसीबी के कब्जे में थे, जबकि ओनिबा और शरीक हिंदुस्तान से दूर कतर की जेल में। तब एनसीबी ने एक फैसला लिया, फैसला ये कि इस बेगुनाह हिंदुस्तानी जोड़े को हिंदुस्तान वापस लाना है, भले ही इसके लिए असली गुनहगार को कतर को क्यों न सौंपना पड़े। इसी के बाद एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने पहले पीएमओ से संपर्क किया। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद विदेश मंत्रालय से बात की, फिर विदेश मंत्रालय के जरिए ओनिबा और शरीक की बेगुनाही के तमाम सबूत और दस्तावेज, जिनमें फ़ोन कॉल्स, असली गुनहगारों के बयान और टेक्निकल एविडेंस शामिल थे, उन्हें कतर में भारतीय दूतावास के जरिए कतर के अधिकारियों तक पहुंचाया। इन दस्तावेजों पर कतर की ऊपरी अदालत में बाकायदा सुनवाई हुई। इसके बाद इसी साल 11 जनवरी को कतर की ऊपरी अदालत ने नए सबूतों की रोशनी में निचली अदालत को फिर से मामले की सुनवाई का हुक्म दिया। ये वही निचली अदालत थी जिसने ओनिबा और शरीक को 10 साल की सजा सुनाई थी। ऊपरी अदालत के आदेश के बाद निचली अदालत ने 29 मार्च यानी होली और शब बारात के दिन अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि ओनिबा और शरीक बेगुनाह है, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है। बहुत मतलब मैं तो बोलूँगी कि कल का जो दिन था 29 मार्च मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन हुआ। कल शब बारात के दिन भी था मेरा, बहुत बड़ा हमारा भी दिन था। और मल्होत्रा साहब ये लोगों ने जिन्होंने कोशिश की उनका भी होली का बहुत अच्छा दिन था। बहुत कल खुशी का दिन था मेरे, कि मैं अपनी खुशी हम लोग बयान नहीं कर सकते कि हम लोगों के बच्चों को जैसे दूसरी ज़िंदगी मिल गई। दे विल बी डिपोर्टेड बैक टू इंडिया और आफ्टर द लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो कि एक डिपोर्टेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए जल्दी इनकी इंडिया में वापसी होगी।
बहुत मुमकिन है कि इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते ओनिबा और शरीक अपने घर में होंगे। पूरा घर इस खबर से बेहद खुश है। तो आज कतर के गवर्नमेंट ने भी उन पर यकीन कर लिया, हमारी गवर्नमेंट की बात का फेथ करके, और उनको रिहाई का भी माशाल्लाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बाइज़्ज़त उनको रिहा करके वो आएंगे इंशाल्लाह। उनको बोल दिया गया कि बाइज़्ज़त उनको रिहा कर दिया है। ओनिबा और शारिक की रिहाई की खबर जैसे ही मुंबई पहुंची, परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार वालों ने इन दोनों की रिहाई के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिया था। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और कतार में जो इंडियन एम्बेसी है, यहाँ के सभी अधिकारियों ने उनके बच्चों पर यकीन किया और उनकी रिहाई में बहुत मेहनत की है। और यही वजह है कि वो इन सभी का शुक्रिया अदा करते थक नहीं रहे। पर सवाल यह है कि एक पढ़ा लिखा जोड़ा आखिर ड्रग्स के साथ कतर पहुंचा कैसे? इस साजिश की पूरी कहानी क्या है? तो आइए 2018 में शुरू हुई इस साजिश की पूरी कहानी सुन लेते हैं। यह कहानी है शरीक कुरैशी की और दास्तान ओनिबा कुरैशी की। दोनों मुंबई के एक लोकल कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में ही दोनों की आंखें चार हुई और दोनों ने 2 से 1 हो जाने का वादा कर लिया। शादी के बाद सब कुछ हनीमून जैसा ही बीत रहा था। तबस्सुम अचानक शरीक और ओनिबा के पीछे पड़ जाती है कि वो दोनों को उसकी शादी का तोहफा देना चाहती है और तोहफे के तौर पर वो दोनों को हनीमून पर विदेश भेजना चाहती है। अपनी फूफी की जिद के आगे आखिरकार शरीक हार जाता है और हनीमून पैकेज डील के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद 5 जुलाई 2019 को तबस्सुम ने शकीर और ओनिबा को मुंबई से बेंगलुरु भेज दिया। बेंगलुरु में तबस्सुम के एक जानकार ने शकीर को एक बैग दिया। बैग में कुछ सामान था। शकीर को लगा कि कहीं कुछ गलत सामान तो नहीं, लिहाजा उसने अपनी फूफी तबस्सुम को फोन किया। मतलब मानिचंग वगैरह रहता? हाँ वही रहता है मेरा बच्चा। उन लोगों को टेंशन नहीं है। नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मतलब ऐसा कोई ऐसा फूफी की बात से शकीर को तसल्ली हो गई। फूफी ने यकीन दिला दिया कि बैग में जर्दा पान मसाला है। इसके बाद शकीर और ओनिबा 6 जुलाई 2019 को बेंगलोर से कतर पहुंचते हैं। मगर एयरपोर्ट पर जब बैग की तलाशी ली जाती है तो शरीक के एक बैग से 4 किलो चरस मिलता है। यह वही बैग और सामान था जो तबस्सुम ने शरीक को दिया था। कतर की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट शरीक और ओनिबा को गिरफ्तार कर लेती है। इधर कतर जाने के 2 दिन बाद तक जब दोनों की कोई खबर या फोन नहीं आता तो मुंबई में घर वाले परेशान हो उठते। अभी वो कुछ समझ ही पाते तभी कतर से तहसीन नाम की एक औरत कौसर को फोन करती है। तहसीन कतर के जेल से हाल ही में रिहा हुई थी। वो कौसर को बताती है कि शरीक और ओनिबा ड्रग्स के साथ पकड़े गए और दोहा की एक जेल में बंद है। कतर की अदालत मुकदमे की सुनवाई के बाद शकीर और ओनिबा को 10 साल कैद की सजा सुना देती है। ओनिबा और शरीक की रिहाई का सेहरा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, विदेश मंत्रालय और ओनिबा और शरीक के माँ बाप को जाता है, जिन्होंने लगातार ये कोशिश की कि किसी तरीके से ओनिबा और शरीक की बेगुनाही की बात कतर की अदालत तक पहुंचाई जा सके। और वही हुआ। जैसे ही अदालत को सच्चाई पता चली, ये दोनों आजाद हो गए। दोहा के जेलर से मिले शरीक के फोन में दरअसल शरीक और ओनिबा की बेगुनाही कैद थी। शरीक के फोन में शरीक और तबस्सुम के बीच हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड थी। ऑडियो का सच सुनते ही शरीक और ओनिबा के घर वाले फौरन मुंबई में नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एक FIR लिखाते हैं। नागपाड़ा पुलिस तबस्सुम को गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच अक्टूबर 2019 में ओनिबा के अब्बू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना को एक पत्र लिखते हैं और अपनी बेटी और दामाद की सारी कहानी बताते हैं। साथ में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देते हैं। राकेश अस्थाना ये केस NCB के डायरेक्टर ऑप्स KPS मल्होत्रा को सौंप देते हैं। NCB के सामने तस्वीर अब साफ हो चुकी थी। असली गुनहगारों के बयान, ऑडियो क्लिप समेत सारे सबूत NCB के पास थे। NCB ने फैसला किया कि वो 2 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को कतर की जेल से आजाद करवाकर हिंदुस्तान लाएगी।